विकास की वजह से नहीं है, बीजेपी ईवीएम की वजह से आएगी। ईवीएम हटा दो, बीजेपी ना हार जाए तो गारंटी की बात है बीजेपी की 100 सीट भी आ जाएं तो मान जाएं, अगर उससे हो जाए बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। 400 प्लस आ रहे हैं 400 प्लस नहीं, 400 के बीच की जीरो हटा दो, 40 आएंगे अगर बैलेट पेपर से हो जाए, 40 आएंगे अगर बैलेट पेपर से हो जाए, 40 आएंगे अगर बैलेट पेपर से हो जाए। 5 राज्यों का चुनाव है, 3 दिसंबर का काउंटिंग है, क्या कहेंगे? देखो, बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों की चारा बनाया जाता है, ऐसे ही उनको चारा बनाया जाएगा 5 राज्यों को, ये दिखाने के लिए कि देखो ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है और ये बड़ा वाला जो राष्ट्रीय चुनाव है उसको जीत जाएंगे। ये बड़ा वाला जो राष्ट्रीय चुनाव है उसको जीत जाएंगे। ये बड़ा वाला जो राष्ट्रीय चुनाव है उसको जीत जाएंगे। उन छोटे छोटे राज्यों को जितवा देंगे, खुद ही जितवा देंगे। अगर जीत रहे हैं तो खुद ही जिता देंगे। वहाँ भी लोगों को जो भावनाएं हैं वो दबी रहे और ईवीएम को सच मान लें। अरे 5 राज्य में फुल बहुमत से बीजेपी आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, 5 राज्य में नहीं आएगी, एक आध राज्य में आ सकती है, लेकिन 2-3 राज्य एक दूसरों को देंगे ईवीएम के मसले को ठंडा करने के लिए। भाई देखो, उनका सुप्रीम कोर्ट है, उनकी ईडी है, उनका सब कुछ है, उन्होंने सबको मैनेज कर रखा है। मोदी जी की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी जी मैनेज करने में बहुत सुपर खिलाड़ी हैं। देखो, ये ईवीएम जो बनाया था जर्मनी ने बनाया था, जर्मनी और फ्रांस ने, उन देशों ने ना बिल्कुल बंद कर दिया। और बीजेपी ने ईवीएम के खिलाफ 2014 से पहले बहुत धरने दिए थे कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। इनके बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला हुआ है कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। और वो उनकी वीडियो इंटरनेट पे भी पड़ी है ईवीएम को बंद करने के लिए। 101% घपला होगा और 100% बेईमानी होगी और 101% मोदी जी गवर्नमेंट आएगी अगर ईवीएम पे इलेक्शन होंगे तो। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन में भी तो लोग ही रहते हैं, उसमें भी तो नियुक्ति होती है। अब वो अपने फेवर के लोगों की नियुक्ति कर लो, अपने फेवर के लोगों की नियुक्ति कर लो, अपने फेवर के लोगों की नियुक्ति कर लो। इलेक्शन का जो कमीशन का जो अध्यक्ष है वो उनका दोस्त है, आपने देखे होंगे, फोटोग्राफ भी है, वो आरएसएस के आदमी है, तो वो भाई उनके फेवर में जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने सीबीआई का करा है, सीबीआई को ईडी है, ईडी उनके अपने दोस्तों पे तो जाती नहीं है, ईडी वो विपक्षों पे जाती है और किसी आदमी पे जाती है। ईडी जब उनके पार्टी में कोई आ जाता है, ईडी उन पे वास्तव नहीं जाती। देखो, विपक्ष जो होता है वो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो ओबीसी और एससी एसटी और मुस्लिमों की हैं। ईवीएम तो ये लगा लो, जब आपकी एटीएम मशीन हैक हो सकती है, एटीएम से पैसे निकल सकते हैं, वो इतनी सिक्योर है, ये ईवीएम से ज़्यादा सिक्योर है। जब तुम्हारे बैंक के साथ फ्रॉड हो सकते हैं, जब तुम्हारा बैंक पूरा हैक हो सकता है, तुम्हारे पैसे निकल सकते हैं, तुम्हारी आर्मी की सूचनाएं लीक हो सकती हैं, तो ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये तो भ्रम फैला रखा है। ईवीएम 100% हैक हो सकती है, कर सकते हैं और होगी। तो क्या मतलब 2024 से कुछ बड़ा खेल होने वाला है क्या? हाँ, खेल जरूर होगा। जैसे पुलवामा हुआ था ना, ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। ऐसा कुछ करेंगे ये लोग और फिर ये हिंदू मुसलमान करेंगे। लोग सुन नहीं रहे सतपाल मलिक जैसे इंसान की, जो इतना बोले तो हैं, वो लेट बोले हैं। जब तक वो भाजपा की गोद में बैठे थे, उनके पालने में बैठे थे, जब तक कुछ नहीं बोले। जब वहाँ से निकल गए हैं, उन्होंने लात मार के भगा दिया तो वो बोलने लगे हैं, तब से मलाई काट रहे थे। तो विकास तो कहीं है ही नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं। विकास कभी हुआ ही नहीं है इस भारत में। पहले जितनी IIT वही है, जितनी यूनिवर्सिटियाँ पहले वाली हैं, एक भी IIT नहीं बनी, एक भी एम्स नहीं बना, ना ही एक भी मेडिकल कॉलेज बना। देख रहे हैं मोदी जी के रैली में लाखों की भीड़ होती है, अमित शाह के रैली में लाखों की। हाँ, अभी आपने देखा राजस्थान में वो खाली पड़ी थी कुर्सी, आपने देखा नहीं है? वो आगे की भीड़ का फोटो खींच लेते हैं और बस। ये सब ईवीएम मैनेजमेंट का खेल है, कुछ नहीं है। इनके पर कट चुके हैं, बस ये ईवीएम से उड़ रहे हैं। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलबेलर का, हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। जनता से जानते हैं कि 3 दिसंबर का वही जो है वोटिंग है, तो 5 राज्यों का चुनाव है, तो जनता से जानते हैं क्या मसला है। जिस तरह से देखा जाता है कि विपक्ष हारने के बाद ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ती है, लेकिन जीतने के बाद वही ईवीएम सब कुछ तंदुरुस्त रहता है, ईवीएम सुरक्षित रहता है। तो देखते हैं, इसे जानते हैं आखिर क्या ईवीएम का फिर से घोटाला होगा, फिर ईवीएम खराब होगा। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, ईवीएम का मसला क्या है 2024 में। ईवीएम का मसला ये है कि ईवीएम 100% हैक होगी और 100% जो सरकार है वर्तमान में वो जीतेगी। 5 राज्यों का चुनाव है, 3 दिसंबर का काउंटिंग है, क्या कहेंगे? देखो, बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों की चारा बनाया जाता है, ऐसे ही उनको चारा बनाया जाएगा 5 राज्यों को, ये दिखाने के लिए कि देखो ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है और ये बड़ा वाला जो राष्ट्रीय चुनाव है उसको जीत जाएंगे। उन छोटे छोटे राज्यों को जितवा देंगे, खुद ही जितवा देंगे। अगर जीत रहे हैं तो खुद ही जिता देंगे। वहाँ भी लोगों को जो भावनाएं हैं वो दबी रहे और ईवीएम को सच मान लें। तो इस तरह से इससे पहले कर्नाटक चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर जो है ईवीएम का यही खेल चला था, लेकिन जीतने के बाद फिर विपक्ष शांत हो गए, क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष जो होता है ना, यहाँ सबसे बड़ा विपक्ष है कांग्रेस भी क्या होता है, ये ना एक कुश्ती हो रही है 2 पहलवानों की कि 5 साल तुम लड़ लो हम आ जाएंगे, 5 साल तुम लड़ लो हम आ जाएंगे। और दोनों में ना दोनों पार्टियों में एक ही समुदाय के लोग हैं, कुछ मतलब 90% एक ही समुदाय के लोग हैं। वो उधर चले जाते हैं, वो इधर आ जाते हैं। तो सरकार ये अपने हाथों से
भेजना नहीं चाहते शासन को, ये खुद ही पकड़ना चाहते हैं, इसलिए ईवीएम का मुद्दा दबा देते हैं। नहीं तो ईवीएम का मुद्दा बहुत लोगों ने उठा रखा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे दल हैं। तो ईवीएम तो ये लगा लो, जब आपकी एटीएम मशीन हैक हो सकती है, एटीएम से पैसे निकल सकते हैं, वो इतनी सिक्योर है, ये ईवीएम से ज़्यादा सिक्योर है। जब तुम्हारे बैंक के साथ फ्रॉड हो सकते हैं, जब तुम्हारा बैंक पूरा हैक हो सकता है, तुम्हारे पैसे निकल सकते हैं, तुम्हारी आर्मी की सूचनाएं लीक हो सकती हैं, तो ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये तो भ्रम फैला रखा है। ईवीएम 100% हैक हो सकती है, कर सकते हैं, और होगी, 100% होगी। तो बैलेट पेपर का भी मसला आता है, विपक्ष कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव, आखिर कहाँ कमी है, क्यों इसका समाधान? देखो, ये ईवीएम जो बनाया था, जर्मनी ने बनाया था, जर्मनी और फ्रांस ने, उन देशों ने ना बिल्कुल बंद कर दिया। और बीजेपी ने ईवीएम के खिलाफ 2014 से पहले बहुत धरने दिए थे कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। इनके बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला हुआ है कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। और वो उनकी वीडियो इंटरनेट पे भी पड़ी है ईवीएम को बंद करने के लिए। लेकिन इनकी जैसी सरकार आई है, वो भी इन्हीं के वो हैं, वो भी शामिल हो गए, क्योंकि ना पता है। और ईवीएम की जो मशीन बना रहे हैं ना, वो अंबानी जी की कंपनी बना रही है, जो मोदी जी के दोस्त हैं। तो आप बिल्कुल कह नहीं सकते 101% घपला होगा और 100% बेईमानी होगी, और 101% मोदी जी गवर्नमेंट आएगी अगर ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो। कह रहे 5 राज्य में फुल बहुमत से बीजेपी आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, 5 राज्य में नहीं आएगी, एक आध राज्य में आ सकती है, लेकिन 2-3 राज्य एक दूसरों को देंगे ईवीएम के मसले को ठंडा करने के लिए। तो क्या मतलब 2024 से कुछ बड़ा खेल होने वाला है क्या? हाँ, खेल जरूर होगा। कहीं कुछ आतंकी हमले होंगे, कुछ मंदिरों में भी हमले कराएंगे ये लोग, और ऐसे बहुत सारे कुछ जैसे पुलवामा हुआ था ना, ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। और फिर ये हिंदू मुसलमान करेंगे, ऐसा कुछ करके सारी सेंटीमेंट से खेलेंगे हिंदुस्तान के। सत्यपाल मलिक भी बार बार इशू उठाते हैं, तो क्या कहेंगे उनका? देखो, लोग सुन नहीं रहे। सत्यपाल मलिक जैसे इंसान की जो इतना वो लेट बोले हैं, वो मतलब बोले तो हैं, वो लेट बोले हैं। जब तक वो भाजपा की गोद में बैठे थे, उनके पालने में बैठे थे, जब तक कुछ नहीं बोले। जब वहाँ से निकल गए हैं, उन्होंने लात मार के भगा दिया, तो वो बोलने लगे हैं। तब से मलाई काट रहे थे, तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो उनके साथ रहे हैं, उन्हें सब पता होगा। तो अच्छा, तो कह रहे विकास की जीत होने वाली, ईवीएम का ठेकड़ा फोड़ना तो गलत बात है। नहीं, विकास कहाँ विकास हुआ है? 10,000 में जितनी भी लोग जा रहे हैं, गाड़ी की नौकरी कर रहे हैं, 12 घंटे कोई नौकरी करने का टाइम होता है, 8 घंटे होता है। 12 घंटे में आदमी कब सोएगा, कब अपने बच्चों से मिलेगा, कब पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तो विकास तो कहीं है ही नहीं। ये तो बकवास कर रहे हैं, विकास कभी हुआ ही नहीं है इस भारत में। इस 2014 के चमाचम है, एयरपोर्ट बना दिए, क्या क्या नहीं, एयरपोर्ट बना दी, तो एयरपोर्ट पे कई गरीब आदमी जाएंगे, तो 10,000 रुपये कमाने वाले एयरपोर्ट पे जाएंगे, या 20,000 कमाने वाले एयरपोर्ट पे जाएंगे। एयरपोर्ट पे जाएगी इलीट क्लास पहले भी मौज में थी, आज भी मौज में रहेगी। और सड़कें पहले भी NHI थे, ये NHI को थोड़ा थोड़ा चौड़ा किया उन्होंने, और सब पे टोल लगा दिया है। कहीं भी जाओ तो लाओ पैसे, कितना पैसा देंगे सड़कों पे? तो प्राइवेट सड़कें बन जाती, उससे अच्छा तो कम से कम हर सड़क पे बाथरूम तो होता है, हर सड़क पे रेस्ट रूम तो होता है। अब आप यहाँ से मेरठ चले जाओ, एक भी वॉशरूम नहीं है। कहाँ जाएगी लेडीज पेशाब करने? 4 लाख करोड़ जनता को दिए जन कल्याण योजना के तहत 4 लाख करोड़ तो कहाँ से लाए? अपनी मम्मा के घर से लाए थे 4 लाख करोड़, जब 55 करोड़ था 2014 से पहले देश पे लोन जो कर्ज था, और आज वो बढ़ के 3 गुना हो गया है, 85 करोड़। मतलब उन्होंने 70 साल में, जो कांग्रेस थी, उन्होंने 55,000 करोड़ लिया था, और इन्होंने 9 साल में 85,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज कर लिया। वो कर्ज कहाँ गया? मतलब ये कर्ज पे कर्ज ले जा रहे हैं, और विकास बता रहे हैं। अबे विकास कर रहे हो तो कुछ कर्ज तो मत लो। ऐसे तो कोई विकास कर लेगा। मैंने आपसे पैसे ले लिए 1,000, आपसे 10 लाख रुपए ले लिए, घर बना लिया जी, मैंने घर बनाया। अबे सारा तो मैं कर्ज में हूँ। जैसे बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है, बीजेपी कोई पूर्ण विकास की वजह से नहीं आया, बीजेपी ईवीएम की वजह से आएगी। ईवीएम हटा दो, बीजेपी ना हार जाए तो गारंटी की बात है। बीजेपी की 100 सीट भी आ जाएं तो मान जाएं, अगर उससे हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। 400 प्लस आ रहे हैं, 400 प्लस नहीं, 400 के बीच की जीरो हटा दो, 40 आएंगे अगर बैलेट पेपर से हो जाए। 37% वोट मिला बीजेपी। कौन रोक रहा है बैलेट पेपर से? भाई देखो, उनका सुप्रीम कोर्ट है, उनकी ईडी है, उनका सब कुछ है, उन्होंने सबको मैनेज कर रखा है। मोदी जी की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी जी मैनेज करने में बहुत सुपर खिलाड़ी हैं। उन्होंने सब मैनेज कर रखा, चुनाव आयोग मैनेज कर दिया है, उन्होंने अपने दोस्त को ही चुनाव का वो बना रखा है अध्यक्ष, तो उन्होंने बहुत सही जुगाड़ कर रखा है। कमीशन को तो एक्शन लेना चाहिए इस पर। नहीं, इलेक्शन कमीशन देखो, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन में भी तो लोग ही रहते हैं, उसमें भी तो नियुक्ति होती है। अब वो अपने फेवर के लोगों की नियुक्ति कर लो, अपने फेवर की लोगों की नियुक्ति कर लोगे तो अपने फेवर में फैसले ले जाएंगे, उनके फेवर में क्यों चलेंगे? तो वो इलेक्शन का जो कमीशन का जो अध्यक्ष है, वो उनका दोस्त है, आपने देखे होंगे, उनका फोटोग्राफ्स भी है, वो RSS के आदमी है, तो वो भाई उनके फेवर में जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने CBI का करा है, CBI को
ईडी है, ईडी उनके अपने दोस्तों पे तो जाती नहीं है, ईडी और विपक्षों पे जाती है और किसी आदमी पे जाती है। ईडी जब उनके पार्टी में कोई आ जाता है, ईडी उन पे वास तो नहीं जाती। हाँ, देखिए संजय सिंह था, मनीष सिसोदिया, अब तो केजरीवाल का भी हाँ, नंबर आने वाला है। देखो ये जो होती है ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, जो ये सिसोदिया पिसोदिया ये इसको उभारने के लिए इसलिए इन पे वो कर रहे हैं कि देखो ये जो है आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आप पार्टी भी उन्हीं की बी टीम है, क्योंकि ये केजरीवाल जो है ये संघ का ही निकला हुआ एक प्यादा है, संघ की क्लास करता था, इनके पिताजी जो हैं संघ की क्लास लेते थे, कच्छाधारी हैं ये, तो ऐसा नहीं है, ये उन्हीं के वो हैं प्यादे। तो क्या विपक्ष फिर से बड़ा आरोप लगाएगी और ईवीएम पे ठकरा फोड़ेगी क्या हार की? देखो विपक्ष जो होता है वो क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टी जो है वो ओबीसी और एससी एसटी और मुस्लिमों की हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो शासन प्रशासन में उनका कोई आदमी नहीं है, उनका सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उनके जजेस नहीं है, उनके चुनाव आयोग में आदमी नहीं है, उनका ईडी में नहीं है, उनका सीबीआई में नहीं है, उनके कोई प्रोफेसर भी नहीं है, तो इसलिए उनके कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टियों को समझना होगा और कम्युनिटी को समझना होगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मुद्दा अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी बार बार उठाते ईवीएम का कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो है, तो आखिर है क्या? देखो मुद्दा तो ये लोग उठाते हैं, लेकिन एक साथ उठाएंगे तब तो जीत हो सकती है, अकेले अकेले उठाएंगे, वो सब लोग एक साथ हैं, तुम अकेले चलते हो, तुम्हारे एक आदमी चलता है और 10 पीछे को रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे लोगों को एक आना पड़ेगा, ईवीएम को बंद कराने के लिए एक मंच पे आना पड़ेगा, पब्लिक को साथ आना पड़ेगा, तभी इस भारत का उद्धार हो सकता है, नहीं तो ईवीएम के खेल खेल में ये देश बर्बाद हो जाएगा और हो चुका है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज। तो विकास हो रहा है, डंके बज रहे, विश्व गुरु बन रहे भारत। एक बात बताओ पत्रकार महोदय, विकास तुम कपड़े उधार मांग के ले आए और कह रहे हो हम कपड़े ले आए, अबे क्या बात है, तुम उधार के कपड़े, इससे बढ़िया तुम पुराने कपड़े पहन लो, प्रेस करके धो के, वो अच्छे हैं, और तुम कर्ज में डूबे पड़े हो और कपड़े पहन रहे हो। ऐसे ही हमारा विकास है, कर्ज ले लेके NHAI कर्ज में है लाखों करोड़ में, इतनी सारी कहते हैं सड़कें बनवा दी, टोल आ रहा, तो NHAI कर्जे में क्यों है? तो ये विकास भी मुझे फर्जी लग रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से देगा भारत? पहले 1000 रुपये कर्ज था, 2000 बताते हैं कि पर हेड था, अब और 3 गुना बढ़ा दिया है। कर्ज ले रहा है तो विकास भी एक तरफ हो रहा है ना, तो नहीं, कैसे मैनेज हो जाएगा? तुम कर्ज लेके विकास करोगे, कैसे हो जाएगा? वो इनकम भी तो जनरेट करे ना, इकोनॉमी भी तो दुरुस्त करे, रोजगार भी तो दुरुस्त करे। कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर बेरोजगार भटक रहे हैं लोग। अभी आपके सामने एक बंदे ने कहा था कि MA BEd करके बताओ कितनी वैकेंसी निकली हैं यूपी में, बताओ कितनी वैकेंसी निकली हैं? 2 लाख करोड़, वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, बताओ कितनी नौकरी दे दी? तो ये सारे फर्जी बातें करते हैं, ये देने वाने वाले कुछ नहीं है। और कितने इन्होंने शिक्षाएं दे दी, विकास, और तो आप बार बार विकास की बात कर रहे हो। विकास किससे होता है? अमेरिका का विकास कैसे हुआ आप बताओ? फ्रांस का विकास कैसे हुआ? जर्मनी का विकास कैसे हुआ? चीन का विकास कैसे हुआ बताओ आप? शिक्षा से हुआ ना, शिक्षा से विकास होगा, रोड बनाने से विकास थोड़ी होगा। शिक्षा जितनी अच्छी IIM बन गए, एम्स बन गए, कितने आप बताओ नहीं, कितने आप बता दो, एक भी IIT बना हो उसके बाद? पहले जितनी IIT जो वही है, जितनी यूनिवर्सिटियाँ पहले वाली हैं, एक भी IIT नहीं बनी, एक भी एम्स नहीं बना, ना ही एक भी मेडिकल कॉलेज बना। देख रहे मोदी जी के रैली में लाखों की भीड़ होती है, अमित शाह के रैली में लाखों की हाँ, अभी आपने देखा राजस्थान में वो खाली पड़ी थी कुर्सी, आपने देखा नहीं है? वो आगे की भीड़ का फोटो खींच लेते हैं, और बस ये सब EVM मैनेजमेंट का खेल है, कुछ नहीं है। इनके पर कट चुके हैं, बस ये EVM से उड़ रहे हैं।